10 दिसंबर को जो मैंने मुकदमा दर्ज कराया है उसका दरअसल में मामला ये है कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद मैं नौकरी की तलाश कर रहा था, तो मेरी मुलाकात राहुल शर्मा और विकास शर्मा से हुई, जो दो भाई हैं। पावन धरती नाम की कोई कंपनी चला रहे थे, तो मैंने वहाँ पे PSU की नौकरी ज्वाइन कर ली। वहाँ पे मेरे दो अन्य साथी और थे, मनोज जी और संजीव जी, वो भी PSU की नौकरी कर रहे थे। 2 महीने तक इन्होंने हमें बहुत भरोसे में लिया और 2 महीने तक अच्छी सैलरी दी टाइम से। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप जब रिटायर्ड होते हो तो कितना पैसा लेके आते हो। जब भी ये ड्रिंक पार्टी करते थे तो यही सवाल करते थे। कई बार राहुल शर्मा पूछता था, कई बार विकास शर्मा। तो हमने बताया कि अप्रॉक्सिमेटली 35-40 लाख रुपए हम लेके आते हैं रिटायरमेंट के समय पे। तो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इसमें मनोज सेंगर CMD कंपनी के, डायरेक्टर कौशल यादव, अकाउंटेंट हेमंत यादव, ये भी सम्मिलित थे। इन सब लोगों ने हमसे अच्छे रिटर्न के नाम पे निवेश कराया। बोले कि आप हमारी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, इसका हम अच्छा रिटर्न देंगे आपको। तो 19,30,000 रुपये मैंने कंपनी की जो स्कीम थी उसमें लगाए। उसके बाद राहुल शर्मा ने पर्सनली बोला कि अभी थोड़ा सा समय ख़राब चल रहा है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो 16,50,000 रुपये उसने कर्जे के तौर पे लिए। उसका उसने कोर्ट से नोटरी करके दिया है, और जो 19,30,000 रुपये उसका पर्सनल चेक दिया है उसने। इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि हमारा जो कंपनी है, हमने बहुत सारी कंपनी पहले भी चलाई हैं, हमारा कम से कम 1,000 करोड़ का बिजनेस है, जिसमें इन्होंने अपने मीडिया हाउस, डबिंग हाउस, लिक्वर हाउस, बहुत सारी चीज़ें बताई, कई सारी इंजीनियरिंग कॉलेज बताई। तो बोले कि हम ये मथुरा छोड़ के जयपुर में शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये हमारा मकान है बल्दीपुरी वाला, इसको किसी न किसी को देना ही है। तो ये 1 करोड़ की कीमत का मकान है। इन्होंने षड्यंत्र के तहत मेरे को बोला कि आप कहीं से भी थोड़ा थोड़ा पैसा करके हमें आप दो, हम ये मकान आपको दे देंगे। तो मैंने कहीं से भी अपने भाई से पैसा मांगा, अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगा, और मैंने अकाउंट ट्रांसफ़र, जिसकी पूरी मेरे पास डिटेल्स हैं, मैंने पूरे 50 लाख रुपए इनकी कंपनी के अकाउंट्स में, कुछ इनके पर्सनल अकाउंट हैं उसमें मैंने ट्रांसफ़र किए, जिसका मेरे पास पूरा ब्यौरा है। जब हमें नौकरी करते हुए इनके पास 10 महीने हो गए, और उन्होंने सिर्फ उस 10 महीने में 2 महीने की हमें सैलरी दी, और रिटर्न के नाम पर जो विश्वास दिया था वो रिटर्न भी हमें नहीं दिया। तो हमें शक हुआ, और साथ में कुछ लोग बाहर से आके जब इनसे अपना कर्जा मांगने लगे तो हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये लोग फ्रॉड हैं, और यही इनका काम है, बोले वाले लोगों को फंसाना, और फंसा के अच्छे इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिटर्न, ऐसी सारी चीज़ें हैं। लिक्वर हाउस, मीडिया हाउस, डबिंग हाउस, दुनिया। क्या नाम था इनकी कंपनी का? इनकी कंपनी का नाम पावन धरती था, जिसमें मैंने PSU ज्वाइन किया था। इससे पहले भी अन्य पूर्व में भी बहुत सारी कंपनी चलाई हैं, जैसे बीन वेब्स डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो आगरा संजय पैलेस से इन्होंने ऑपरेट की थी। उसके बाद में उस कंपनी को उठा के ये सेक्टर 63 नोएडा में ले गए। वहाँ पे कोहिनूर के नाम से वो कंपनी चलाई थी, जिसका डायरेक्टर था राजकुमार शर्मा, जो इनके बहुत नज़दीकी हैं। इनका नाम है। ये भोले वाले लोगों को मोहरा कैसे बनाते हैं? भोले वाले लोगों को ये इस तरह से मोहरा बना लेते हैं। ये सबसे पहले किसी न किसी माध्यम की, इनके जो बड़े बड़े जैसे ठेकेदार होते हैं, जिनको ये लीडर बोलते हैं अपनी भाषा में, जैसे आगरा के अंदर एक शिखरवार नाम का है बंदा, जो बहुत बड़ा लीडर है, उसको ये एक लालच देते हैं कि भाई शिखरवार, तू हमारे पास 100 बंदों को जोड़, हम तेरे को ये चीज़ गिफ्ट कर देंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और शिखरवार 100 लोगों को जोड़ देता है, और उसका खुद का बेनिफिट हो जाता है, और वो 100 लोगों को इनसे मिलवाता है, और उन 100 लोगों को ये ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हज़ारों करोड़ों का हमारा एम्पायर चल रहा है, हमारे इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे हमारे बिजनेस हैं, लिक्वर हाउस, मीडिया हाउस, डबिंग हाउस, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। और उसके बाद में ऐसा भी बोलते हैं कि हमारा सीप का बिज़नेस है, उसके बाद में फिश फार्मिंग का हमारा बिज़नेस है। इस तरह की चीज़ें ये बताते हैं। तो इसमें मुकदमा दर्ज हो गया, तो इसमें पुलिस ने, मथुरा पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? वजह क्या है? आप बार बार कप्तान साहब से मिलते रहे, और IU के टच में भी रहे, इंस्पेक्टर के टच में भी रहे, तो गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं? क्या मानते हैं आप इसे? जब मेरा मानना ये है, जब मैं पहली बार SSP साहब से मिला था 19 अक्टूबर को,
तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अटैक किया था और आश्वासन दिया था कि फौजियों तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी और तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दिया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने जांच के आदेश दिए तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, क्योंकि जब वो अपराधी हैं और मैं इतने एविडेंसेस दे रहा हूँ तो तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसकी जांच चली, जिसकी जांच सीओ रिफाइनरी साहब ने की थी, अभिषेक तिवारी साहब ने। उसके बाद जब जांच की रिपोर्ट वहाँ जाती है फिर भी हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो फिर हमको सीओ साहब से मिलना पड़ता है। सीओ साहब बोलते हैं कि हमने रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर दी है। जब मैं एसएसपी साहब से मिला तब फिर यहाँ पे जाके कहीं मुकदमे के आदेश हुए। जब मेरा मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें ये पूरी तरह से कसूरवार पाए गए और हमारे साथ ये गलत हुआ, ये सब ने माना और हमें आश्वासन दिया कि हम आपका पैसा निकलवाएंगे। कहाँ कहाँ पर आपकी पंचायत हुई? हाँ, इसकी कुछ जगह पे इन्होंने हमारे मुकदमे को डिले करने के लिए, हमारे एफआईआर को रोकने के लिए, कुछ इन्होंने पहली जो पंचायत हुई थी जो एडवोकेट राघवेंद्र जी हैं उनके घर पे हुई थी, वहाँ पे तय हुआ था। विकास शर्मा ने ये बोला था, विकास शर्मा, राहुल गौतम जो इनका साड़ू है, जितने भी इनके इलीगल्स काम होते हैं राहुल गौतम संभालता है उनको। किसी भी टाइप का काम हो, कोर्ट कचहरी का काम हो, कैश का काम हो, कहीं आना जाना लेन देन का जो भी मामला है, इनका सगा रिश्तेदार है राहुल शर्मा का साड़ू लगता है राहुल गौतम, अशोका सिटी में रहता है, वो संभालता है। वो मौजूद था, हेमंत मौजूद था, विकास शर्मा मौजूद था और एडवोकेट राघवेंद्र जी थे। उनके घर पे जब ये डिस्कस हुई तो वहाँ पे राघवेंद्र एडवोकेट जी ने ये बोला था कि भाई ये फौजियों के साथ आप ऐसा ना करें और आप इनको पैसे वापस दे दें। तो वहाँ पे विकास शर्मा ने क्लियर हाँ भर लिया था कि ठीक है मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें 1 महीने तक कोई पैसा नहीं दिया गया। तो आपके पास में कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, उसमें ये पुलिस को धमकी देते हैं, प्रशासन को चैलेंज करते हैं, क्या मानते हैं आप इसे? किस तरह की आपके पास रिकॉर्डिंग है वो बताएंगे? रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनवा भी देता हूँ आपको। क्या कहते हैं आप अपने मुँह से बता दीजिए, क्या कहते हैं? वो प्रशासन के बारे में ऐसा बोलते हैं, बहुत ही अश्लील शब्द है वो, मैं कैमरे के सामने उसे बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ, समाज में ऐसा शब्द नहीं बोल सकता मैं। लेकिन हाँ, प्रशासन को वो ऐसा बोलते हैं कि हमारा प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हिंदुस्तान में हर एक जगह से एफआईआर हो रखी हैं, तुम कर लोगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। हालांकि उसने जो शब्द बोले थे वो मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही अश्लील वर्ड है वो। और उन्होंने ये भी बोल रखा है कि एक दरोगा को खरीदने की कितनी कीमत है, एक एसओ को खरीदने की कितनी कीमत है, और एक सीओ को खरीदने की कितनी कीमत है, और एक एसएसपी को खरीदने की कितनी कीमत है। इन्होंने हर चीज़ का एक एसओपी बना रखी है कि ये भी बोला है हमसे कि तुम लोगों का जितना पैसा है उसका 50% अगर मैं पुलिस को ही दे दूंगा तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। प्रशासन से आपकी क्या गुहार है? प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि प्रशासन हमारी मदद करे और इन बचे हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार करे और हमारा पैसा हमें वापस किसी भी तरह से दिलवाए। कई तरह के सवाल जो खबरों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं, सवाल जो हक और अधिकार की मांग करते हैं। डरना नहीं, फर्स्टेड नहीं होना जीवन में। सवाल जो सिर्फ खबर नहीं, न्याय चाहते हैं। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। समाचार टीवी, हर पल की खबर।